कबर खोदते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कबर की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। 2006 की बात है जब कराची में नाजमाबाद के इलाके के कब्रिस्तान से लोगों को औरतों की कब्रें खुदी हुई दिखाई देती थी और कभी कभार उनकी लाशें कब्र से बाहर पड़ी हुई मिलती थी। उस इलाके के लोगों को ये सब देखकर लगता था कि शायद ये किसी जानवर का काम है, यहाँ तो ये सब किसी काला जादू करने वाले इंसान का काम है। लेकिन जब इन लोगों को इन सब के पीछे की हकीकत मालूम हुई तो लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। हुआ यूं कि दिसंबर 2011 के दिन इसी कब्रिस्तान के पास से मगरिब के टाइम कुछ लोग गुजर रहे थे। उन लोगों को कब्रिस्तान से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। उन लोगों ने जब ये आवाजें सुनी तो वो कब्रिस्तान में गए और जाकर देखने लगे कि आवाजें आ कहां से रही हैं। वो लोग जब कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो उन्हें एक आदमी कब्र से निकलकर भागते हुए दिखाई दिया। उन लोगों ने इस आदमी को पकड़ा और मारना पीटना शुरू किया, क्योंकि ये आदमी जिस कब्र के अंदर था वो एक औरत की कब्र थी और लोग समझ गए थे कि ये उस कब्र के अंदर क्या कर रहा था। लोग इस आदमी को मारने पीटने में मसरूफ थे और फौरन ही वहाँ पुलिस आई और पुलिस उस आदमी को अपने साथ ले गई और थाने ले जाकर जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इस आदमी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। एक ऐसी हैवानियत की कहानी जिसे सुनकर हर इंसान की रूह कांप उठे और हर इंसान शर्मसार हो जाए। इस शख्स का नाम मोहम्मद रियाज था, जिसका ताल्लुक सरगोदा से था। ये सरगोदा से कराची काम के सिलसिले में आया था। कराची में आकर इसने काम शुरू किया था, मगर ये जहाँ काम करता था उसे वहाँ कभी कभार काम मिलता था तो कभी कभार ये फारिग बैठा रहता था और होटलों में यहाँ वहाँ घूमता फिरता रहता था। इस तरह फारिग बैठना और घूमने फिरने के दौरान इसकी मुलाकात एक वजीरा नाम के शख्स से होती है। वजीरा एक माली था जो कब्रिस्तान के पेड़ पौधों को पानी देता था और कब्रों की देखभाल करता था। इस वजीरा ने रियाज को ऑफर दी और उससे कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, हम मिलके कब्रिस्तान में काम करेंगे। रियाज वजीरा की बात मान लेता है और उसके साथ कब्रिस्तान में काम करना शुरू कर देता है। मगर फिर होता यूं है कि कब्रिस्तान में एक दिन काम के दौरान रियाज की नजर वजीरा पर पड़ती है। रियाज देखता है कि वजीरा किसी कब्र को खोदकर उसके अंदर गया और अंदर जाने के आधे घंटे बाद वो दोबारा कब्र से वापस बाहर निकल कर आया है। ये देखकर उसे समझ नहीं आया कि आखिर वजीरा कब्र के अंदर करने क्या गया था। पहली दफा में तो उसने वजीरा से नहीं पूछा, मगर जब अगले कई दिनों तक रियाज ने वजीरा को ये सब करते हुए देखा तो उसने आखिर रियाज से पूछ ही लिया कि तुम आखिर कब्रों के अंदर जाकर करते क्या हो। रियाज के सवाल पूछने पर वजीरा मुस्कुराया और उसने मुस्कुराकर रियाज को जवाब दिया कि वो जिन कब्रों के अंदर जाता है वो खवातीन की कब्रें हैं और वो उन कब्रों के अंदर जाकर उनके साथ गलत काम करता है। वजीरा की ये बात सुनकर रियाज भी मुस्कुराया और उस दिन के बाद रियाज और वजीरा दोनों मिलकर औरतों की कब्रों के अंदर जाते और उनके साथ बहुत ही गलत करते थे। कब्रिस्तान में जब भी कोई जनाजा आता था तो ये दोनों पता लगाते थे कि ये जनाजा किसी मर्द का है या किसी औरत का, और जब इन लोगों को मालूम होता था कि ये जनाजा किसी औरत का है तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था। लोग जब उस जनाजे को कब्रिस्तान में आकर दफना कर चले जाते थे तो मगरिब के टाइम ये दोनों उस कब्र को दोबारा खोद कर उसके अंदर जाते थे और उस मुर्दा औरत के साथ जाकर जिना करते थे। इन दोनों का एक घटिया सिलसिला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा और इन दोनों के बारे में किसी को खबर तक नहीं हुई। इस तरह वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरने के साथ एक दिन वजीरा की तबीयत खराब हो गई और उसका इंतकाल हो गया। लेकिन उसके इंतकाल के बाद भी रियाज ने इस काम को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने अपने घटिया काम को जारी रखा। रियाज और वजीरा दोनों 50 से ज्यादा औरतों की कब्रों में जाकर उनके साथ गलत कर चुके थे और वजीरा के मरने के बाद रियाज अब अकेला कई औरतों की कब्रों में जाकर ये सब कर रहा था। मगर फिर एक दिन रियाज के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया। दिसंबर 2011 के दिन इसी कब्रिस्तान में एक लड़की के जनाजे को लाया गया। लोग जब उस लड़की के जनाजे को दफना कर चले गए तो वजीरा ने मगरिब के टाइम अंधेरा होते ही उस कब्र को दोबारा खोदा और उसके अंदर चला गया। वजीरा के बताने के मुताबिक उस लड़की की लाश के साथ जब वो गलत कर रहा था तो उसकी आंखें खुली और उसके मुंह से रोशनी आने लगी। ये देखकर वो चिल्लाया और कब्र से निकलकर भागने लगा और इस तरह उसे आसपास के लोगों ने पकड़ा और उसके काले करतूतों से पर्दा उठ गया। इस बंदे के गिरफ्तार होने के बाद उस कब्रिस्तान के आस पड़ोस के लोग जिनके वारिस यहाँ दफन थे, उन लोगों को जब मालूम हुआ कि जो कब्रें खुदी हुई मिलती थी उनके पीछे इस दरिंदे का हाथ है तो उन्होंने फौरन उस आदमी को फांसी का मुतालबा किया। सोचकर देखे कि उन मुर्दा औरतों के वारिसों ने क्या फील किया होगा जिनकी मुर्दा औरतों के साथ ये आदमी जाकर गलत करता था। इस आदमी को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन ये आदमी अब जेल में है या नहीं है इसके बारे में अल्लाह ही जानता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां जाननी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज।